हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप जानते हैं, हम 2023 एग्ज़ाम क्लास 12 बिहार बोर्ड के फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें से 30 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उसमें से मैं 5 नंबर क्वेश्चन तक आपको करा चुका हूं। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। और लास्ट में ये कभी देता है और कभी नहीं देता है। विद्युत शक्ति क्या है? तो विद्युत शक्ति देता है तो आप विद्युत शक्ति का परिभाषा याद कर लेंगे तो आप लिख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, जो विद्युत धारा किसी परिपथ में हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक है। कोई यदि परिपथ है यानी तार है, तो उसमें हम क्या करते हैं, धारा यानी करंट को प्रवाहित करते हैं। तो उसके लिए उसमें कितना ऊष्मा जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो U बराबर क्या होता है, I² RT। तो ये होता है, तो हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए, तो हम चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत शक्ति यदि आपको में रहेगा तो आप यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने परिभाषा लिखा है। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई यदि विद्युत परिपथ है, उसमें जितना क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। किसको P से सूचित करते हैं? विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ से आगे थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ से आगे हैं वर्णन। क्या है? वर्णन। वर्णन तो आप जैसे जैसे चित्र बनाए हैं, उसी तरह वहाँ से आप देखकर क्या करेंगे, वर्णन कर लेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है, माना कि परिपथ में 2 बिंदु P तथा Q है। तो देखिए यहाँ पर परिपथ में एक बिंदु P तथा दूसरा बिंदु Q है। माना कि परिपथ में 2 बिंदु P तथा Q है। Q के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है। Q के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, Q के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है। तथा यहाँ पर क्या होगा, तथा T समय में Q आवेश, T समय में क्या, Q आवेश प्रवाहित होता है। T समय है, यहाँ से जब करंट फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो कुछ तो समय लगेगा। तो T समय में क्या कहता है, तथा विभवांतर भी है। और T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो T समय में क्या होता है, कुछ आवेश प्रवाहित होता है। यहाँ से करंट जा रहा है यानी धारा जा रहा है, तो धारा को I से सूचित करते हैं। यहाँ क्या है, एम्पियर, यानी परिपथ में क्या लगा हुआ है, एम्पियर लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। तो ये यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ, यहाँ पर सेल है यानी बैटरी है। तो ये चित्र आप समझ गए होंगे। माना कि परिपथ में 2 बिंदु P तथा Q है। माना कि परिपथ में 2 बिंदु P तथा Q है। इनके बीच उत्पन्न विभवांतर भी है। तथा इनके बीच R रेजिस्टेंस का एक प्रतिरोध है। तथा धारा प्रवाहित हो रहा है। T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। मात्र आपको यहाँ ही समझना है जो समझना है। यदि आप यहाँ समझ जाते हैं तो आपको आगे कहीं परेशानी नहीं होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन चलते हैं। ओम के नियम से हम क्या करेंगे, अब चलेंगे ओम के नियम से। तो देखिए, ओम के नियम से आप क्लास 10 से जानते होंगे। तो V बराबर IR। तो V समानुपाती I होता है ओम के नियम से। तो V
समानुपाती हटता है तो आई आर, जहाँ आर एक क्या है, नेतांक है, और आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, आपको याद होगा क्लास 10 से ही। तो अब विभवांतर भी बराबर क्या होता है, डब्लू बटा क्यू। यहाँ नोट लिख दिए, जहाँ डब्लू बराबर क्या होता है, कार्य, वर्क, डब्लू बराबर वर्क, और क्यू आवेश क्यू होता है। तो इसे हम कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो डब्लू को इधर ही रहने दिए और भी गुना क्यू, इस तरह गुना कर लिए। तो डब्लू बराबर क्या हो गया, भी क्यू। तो डब्लू बराबर भी क्यू, इधर इसको सीधा करके लिख दिए, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब कहता है कि आगे समीकरण 1 में Q बराबर आई टी तथा V बराबर आई आर रखने पर, समीकरण 1 है W बराबर क्यू भी, तो इसमें कहता है कि Q बराबर आई टी, V बराबर आई आर रखने पर, V बराबर आई आर ये तो ओम के नियम से है, Q बराबर आई टी, तो आपको विद्युत धारा बराबर पता होगा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो आपको याद होगा विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो उम्मीद है कि ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर वही है Q बराबर आई टी, तो विद्युत धारा बटे समय होता है। तो समय इधर आकर क्या होगा, मल्टीपल में हो गया, और आवेश बराबर हमको निकालना है। तो W बराबर इक्वेशन 1 में Q बराबर आई टी और V बराबर आई आर रखें। तो W को W ही रहने दिए, V के जगह क्या लिख दिए, आई आर, और Q के जगह क्या लिख दिए, आई टी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो W ऐसे ही है, और आई दोनों में है, तो दोनों से क्या ले लिए, गुना कर लिए, आई गुना आई स्क्वायर, आर टी बचा तो आर टी। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है कि W बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो अब हमें तो W बराबर नहीं निकालना था, हमें तो क्या निकालना था, U बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसको U मतलब होता है उष्मा, कहीं पर हीट भी लिखा रहता है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, कहता है तो अब यहाँ W बराबर हम निकाले, लेकिन हमें क्या निकालना है, U बराबर यानी उष्मा बराबर। तो इस प्रकार परिपथ में किया गया कार्य उष्मा ऊर्जा के बराबर। परिपथ में किया गया कार्य को क्या लिखते हैं, W, क्या लिखते हैं, W। उष्मा ऊर्जा यानी U, उष्मा ऊर्जा क्या लिखते हैं, U या H। हीट मतलब होता है क्या, उष्मा, या U मतलब भी होता है उष्मा। तो आप कोई एक दे सकते हैं। तो चलिए मैं लेता हूँ W बराबर क्या, U। तो यहाँ से W को W ही रहने देंगे, और W का मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो U ऐसे ही रहेगा, और W का मान क्या है, तो U इधर कर लेते हैं, और W का मान यहाँ से देख लीजिए क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी, तो ये प्रूव्ड हो गया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपके एग्ज़ाम में आने की चांस बहुत है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अवश्य ही याद रखेंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का MVVI शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिससे क्लास के बाद वहां पर PDF दे दिया जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक फॉर वाचिंग।